हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज। कल ही आपका एग्जाम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो मैंने ये एमसीक्यू, इस पर्टिकुलर चैप्टर का एमसीक्यू भी इसी तरीके से तैयार किए कि आपको ये डायरेक्शन वाले अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएं। ओके, लॉ से रिलेटेड मिल जाए क्वेश्चन, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। कल के एग्जाम में हो सकता है इनमें से कोई टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट मिनट प्रिपरेशन रहेगी ना तो याद भी रहेगा। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उन सब के एमसीक्यूज तैयार हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक क्विक रिवीजन उससे भी हो जाएगा, पीवाईक्यूज से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रिपेयर रहें कल के एग्जाम के लिए। ओके, चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है। लिखा है करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल एज शोन इन द फिगर। हम फिगर को देखते हैं तो यहाँ पे जो करंट है, फेस ऑफ द लूप के हिसाब से देखें तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, जैसे क्लॉक की सुइयां चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो लिखा है विच वन ऑफ द गिवन फिगर्स विल करेक्टली डिपिक्ट द मैग्नेटिक पोलैरिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। दो चीजें, मैग्नेटिक पोलैरिटी, तो है ना, अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब कि ये साउथ पोल है। साउथ पोल है मतलब ए और सी में से कुछ होगा, बी और डी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, नॉर्थ पोल दिखा रहा है। अभी साउथ पोल तो ये है ए और सी का। दूसरा जो है डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स। नाउ लाइंस ऑफ फोर्स जो है, लाइंस ऑफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही है, तो साउथ पोल की तरफ आ रही है वो सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें साउथ से निकल रही है, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग होगा, तो इसलिए हम ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से एलिमिनेट करते हुए अगर एमसीक्यूज करोगे तो ज्यादा चांसेस होते हैं आपके जो एमसीक्यूज है वो करेक्ट होने के। नाउ नंबर 2, ये भी फिगर बेस्ड ही है। लिखा है द गिवन रॉड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। देखो ये दो रॉड है जो सोलिनॉइड तैयार किया है, ये अट्रैक्ट तब करेंगे जब पास पास वाले दोनों पोल्स ऑपोजिट पोल्स हो, या तो एक मतलब लेफ्ट वाला साउथ हो, राइट नॉर्थ हो, या लेफ्ट वाला नॉर्थ हो, राइट साउथ हो। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स होने चाहिए। तो लिखा है द गिवन रॉड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर व्हेन, ऑप्शन ए दिया है ए एंड सी आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, चलो पहले ए का देखते हैं। लिखा है कि नंबर ए यानी कि ये पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव है मतलब करंट ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे गया, ठीक है, यहाँ गया, ये सारे डायरेक्शन जो है ये इस तरीके से हम अपवर्ड दिखा सकते हैं। ठीक है, करंट जब जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो इस केस में अगर हम देखें ये वाला साइड, पास वाला साइड जो है, मतलब जो नेक्स्ट जो रॉड है उसके पास वाला जो साइड है, वो वहां पे जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है फेस ऑफ द लूप को अगर हम देखें तो यानी कि ये हमारा बन गया साउथ पोल। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउथ पोल होता है। नाउ सी को भी पॉजिटिव टर्मिनल से करें तो सी में भी करंट ऐसे ही जा रहा है प्लस से माइनस की तरफ, तो ये जो पार्ट है ये ऐसे ऐसे करके सब में करंट जाएगा। अभी अगर हम इसका ये रॉड के पास वाला देखें तो फेस ऑफ द लूप से देखें तो इधर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब कि ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। तो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा था द गिवन रॉड्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो पहला ऑप्शन ही हमको मिल गया, तो हमको बाकी सारे ऑप्शन को देखने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ना आते हैं नंबर 3 में। लिखा है अ मैग्नेटिक कंपास इज प्रेजेंट ऑन अ स्मॉल टेबल वेरी क्लोज टू द वॉल इन अ रूम। A man enters the room and switches on the air conditioner fitted near the ceiling. और वो जो मतलब एयर कंडीशनर तो सीलिंग के पास है और मैग्नेटिक कंपास जो है वो वॉल के पास में लगी हुई है। ओके, सो ही ऑब्जर्व्स दैट द नीडल इन द कंपास शोज इमीडिएट डिफ्लेक्शन। हाँ, कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन करेगा बिकॉज एयर कंडीशनर ऑन हुआ है, मतलब कि करंट ऑन हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर द डिफ्लेक्शन। अच्छा, तो अभी मैंने जो बताया क्या वो रीजन है इसमें, वो देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है एयर ब्लोइंग इन द रूम, नहीं ये कोई रीजन नहीं है कि हवा के कारण नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है।
ऑप्शन बी बोल रहा है करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू एसी वायर कंसील्ड इन द एडजेसेंट वॉल। हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि करंट पास हो रहा है तभी आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया और इसीलिए जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। एनी हाउ हम सी और डी भी पढ़ लेते हैं एक बार, पर मुझे बी करेक्ट लग रहा है। सी है वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द मैन स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिज wife in the kitchen. This option itself is senseless. Option D, vibrations were produced due to a file in his hand that fell on the ground. दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल बेकार ही हैं। ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, अगर इस तरीके का ऑप्शन मिल जाए तो हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाता है। ऐसे सी और डी ऐसे बेकार से ऑप्शन अगर मिल जाए तो। नाउ नंबर 4 है असर्शन रीजन। असर्शन में लिखा है व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ए मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द वायर। दिस इज ट्रू। ये इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करेक्ट है असर्शन। तो रीजन बोल रहा है ऐसा क्यों होता है, तो रीजन बोल रहा है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अप विद द कॉइल द इंड्यूस्ड करंट इज जनरेटेड इन द कॉइल। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यही एक है ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अप जो होता है जब भी चेंज होगा तभी करंट आएगा। लेकिन असर्शन में बोल रहा था पहले करंट पास हो रहा है फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो दोनों ही करेक्ट है लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, ओके। अभी आते हैं नेक्स्ट में, ये भी डायग्राम बेस्ड है। लिखा है द डायग्राम बिलो शोज अ फ्री कंडक्टर ए बी यहाँ पे लिखा है रखा हुआ है केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इज करिंग करंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ करंट आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ करंट आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है करंट। टू अवॉइड कंफ्यूजन कंप्लीट पाथ ऑफ द सर्किट इज नॉट शोन, दैट इज ओके। हमको मेन चीज पता चल गया कि ए से बी की तरफ करंट आ रहा है। अवे द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर विल बी, तो हम यूज करते हैं इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हमारे दो पार्ट हमको पता है तो हम अपने हाथ को उस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारा जो फोर फिंगर है मतलब इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया नॉर्थ साउथ। नॉर्थ से साउथ की तरफ फोर फिंगर जा रही है। हमारा जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम इस तरीके से अगर अपने लेफ्ट हैंड को रखें तो हमारा थंब ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ रहेगा। थंब जो है वो ही फोर्स बताता है कि फोर्स कंडक्टर को किस तरफ लग रहा है। तो क्योंकि हमारा थंब अपवर्ड्स है यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए अप इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय पासिंग द करंट। पास करेंगे अगर करंट तो बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहेगा हमेशा। स्विचिंग ऑफ द करंट, हाँ करंट ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑब्वियसली नहीं रहेगा। डिक्रीजिंग द करंट से मैग्नेटिज्म कम हो जाता है और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न से मैग्नेटिज्म ज्यादा हो जाता है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट है नंबर 7, विच रूल इज यूज टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर हमने अभी भी यूज किया था ये नंबर 5 में, दैट इज फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ नंबर 8, looking at the face of a loop if the current around the face is in an anti-clockwise direction which kind of a polarity will the face have। हम लोगों ने अभी कुछ एक डायग्राम बेस्ड किए थे, आई थिंक 2 ऐसा आ गया था जिसमें हम फेस ऑफ लूप को देख करके ही समझ रहे थे कि इसकी पोलैरिटी क्या है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नॉर्थ पोल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ पोलैरिटी होगा। देखो इसमें सी और डी तो होंगे ही नहीं, ईस्ट और वेस्ट तो पोलैरिटी नहीं होती मैग्नेट की, नॉर्थ और साउथ में से ही होता है ऑब्वियसली। तो ये याद रखना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है करंट अगर फेस ऑफ द लूप में मतलब नॉर्थ है और क्लॉकवाइज जा रहा है तो साउथ है। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट में, ये भी डायग्राम बेस्ड है। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। यहाँ सोलिनॉइड तैयार किया है, गैल्वेनोमीटर लगाया है, 0 गैल्वेनोमीटर है, सेंटर पे अभी है। नॉर्थ पोल जो है वो सोलिनॉइड की तरफ है, वेलोसिटी अभी 0 है मतलब अभी मैग्नेट स्टेशनरी है। मैग्नेट स्टेशनरी है इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल जो है वो कुछ हिले नहीं है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर जो है वो दिखा रहा है कि अभी करंट पास नहीं हो रहा है। अभी इससे रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द सोलिनॉइड। अगर मैग्नेट पास आता है, ठीक है,
तो ये जो है ये पर्टिकुलर सोलेनॉइड जो ये ऐसे बिहेव करेगा, ये अपोज करेगा। तो अपोज कैसे कर रहा है, अगर पास आ रहा है तो पास नहीं आने देगा, पास नहीं आने देगा यानी कि ये सेम पोल बन जाएगा, क्योंकि लाइक पोल से रिपेल करते हैं, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर नॉर्थ पोल बन जाएगा मतलब यहाँ करंट जो फेस ऑफ द लूप में देखें तो जरूर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि ये ऐसे एरो है, इसका मतलब कि ये प्लस है, यहाँ से ही जा रहा होगा करंट, तभी ऐसे जा रहा है। तो यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर मतलब कहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट जाता है गैल्वेनोमीटर उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया, द गैल्वेनोमीटर विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं तो हम नंबर 2 भी वापस से करते हैं। अब आते हैं नंबर 2 में, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मैग्नेट्स पोल्स आर रिवर्स्ड एंड ब्रॉट क्लोजर टू द सोलेनॉइड। तो ये मैंने पोल्स को रिवर्स कर दिया, इधर साउथ पोल पास में आ गया, नॉर्थ पोल जो है वो दूर चला गया। नाउ अगर अब ये मैग्नेट को हम पास लाते हैं सोलेनॉइड के, तो अगेन जो सोलेनॉइड है वो अपोज करेगा, अपोज करेगा डायरेक्शन को, यानी कि पास नहीं आने देगा। पास नहीं आने देगा यानी कि अगेन सेम पोल बनेगा, साउथ पोल। तो अगर ये साउथ पोल बन रहा है मतलब कि यहाँ पे करंट जो है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है मतलब कि ऐसे जा रहा है, ऊपर से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा, इधर से इस तरफ जा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर के अभी लेफ्ट साइड जा रहा है करंट, तो गैल्वेनोमीटर जो है इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। देखते ये ऑप्शन है क्या, गैल्वेनोमीटर विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, द गैल्वेनोमीटर विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ आते हैं नेक्स्ट में, लिखा है एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेंज लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉरेंट्ज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो जनरेटर है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखो अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो ना तो क्वेश्चन के आंसर बहुत फटाफट हो जाते हैं, जैसे कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, फेस ऑफ द लूप में क्या डायरेक्शन में करंट घूमता है, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है इस चैप्टर की जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैंने कोशिश किया हर टाइप के आपके जो क्वेश्चन जनरली आते हैं वैसे आपको इसमें इंक्लूड कर सकूँ एमसीक्यूज में, जिससे कि आप कल के लिए अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहें। अभी बचते हैं 2 और चैप्टर्स। आज में मैं कोशिश करूंगी दोनों चैप्टर्स का, नहीं तो एक चैप्टर तो मैं पक्का डालूंगी आज इसके एमसीक्यूज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि विच चैप्टर डू यू वांट मी टू कंप्लीट एमसीक्यूज ऑफ। पहला है कैलोरीमेट्री एंड सेकंड है रेडियो एक्टिविटी। जिसके लिए ज़्यादा रहेगा मैं कोशिश करूंगी वो पहले बना करके अपलोड करूं, और अगर हो सका तो दोनों ही अपलोड करूंगी। स्टिल आई नीड टू कंफर्म कि क्या मैं पहले करती हूँ। ओके, तो चलिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, जय हिंद।